ही एक ऐसा है जिसने राष्ट्र धर्म निभाया है, लेकिन सरकार अपने धर्म को नहीं निभा रही है। और किसानों ने ही, इन जितने भी नेता हैं ना, उनकी फर्श किसानों ने ही बिछाई है। और जितनी चिलम भरी है तो किसानों ने भरी है, किसी ने नहीं भरी, व्यापारियों ने नहीं भरी। और आज सबसे जो हालत खराब है ना, तो किसानों की है। और किसान हिंदुस्तान के अंदर, किसान 70% हिंदुस्तान के अंदर है। अगर चाहे तो किसान इनकी फर्श को समेट, अगर बिछाना जानता है ना किसान, तो उनकी फर्श को समेटना भी जानता है। और जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान महापंचायत जिंदाबाद, किसान महापंचायत जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। हेल्प हाउस गोल्ड लेके जाएंगे। कितने परेशान हो? बहुत परेशान है। प्याज का कट्टा कितने रुपए का आ रहा है? जो खाली बारदाना जी खाली बारदाना, वो 50-60 रुपए का आ रहा है। और प्याज के भाव 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो। कौन जमींदार की, कौन किसान की सुनता? कौन है? कोई नहीं सुनता। बगैर मौत के सिवाय किसान के पास और कुछ नहीं, और कोई उपाय नहीं। ये वही किसान है जो नेताओं के भाषण में मिलता है और अधिकारियों की फाइल में मिलता है। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ, खैरतल में खड़ा हूँ, यहाँ एक बड़ी प्याज मंडी है। ये कुछ लोग हैं जो किसान यूनियन के सदस्य हैं, ये यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, प्याज के भाव को लेकर भी ज्ञापन दिया है, और कुछ जो मंडी में अव्यवस्था है उनको लेकर ज्ञापन दिया है। क्योंकि जो प्याज के भाव हैं, जो किसान लगभग 1 बीघा में 50,000 का खर्चा कर देता है, और किसान की जो प्याज बिक रही है मात्र 5,000 रुपये 1 बीघा का। जो मैंने कई बिल देखे, उन्होंने 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से प्याज बिक रही है। कि चिंता का विषय है, चिंता का विषय ये नहीं है कि प्याज का भाव इतना कम क्यों है। चिंता का विषय ये है कि जो नेताओं के भाषण में मिलते हैं, अधिकारियों की फाइल में मिलते हैं, उनका भाव इतना कम क्यों हो गया। मेरे साथ किसान यूनियन के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ रहा है। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है और किसान महापंचायत का मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ इस कृषि उपज मंडी में इसलिए आए क्योंकि किसानों की जो शिकायतें मिल रही थी कि इस मंडी में किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है। तो हम जब यहाँ आए, मेरे साथ में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास बोरा साहब, प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव साहब, तहसील के अध्यक्ष शेर सिंह दैया साहब, मुडावर तहसील के अध्यक्ष राम भरोस यादव साहब, और जिला के पदाधिकारी कोट कासिम तहसील के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश जी भी हैं। हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ता यहाँ आए। तो आज हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जो ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी है और जिसका एशिया में नाम है, उस कृषि उपज मंडी में एक स्थायी सचिव नहीं है, प्रशासक नहीं है। आप सोचिए, जिस मंडी के अंदर सचिव का कार्यालय है, जिसमें लगभग 20-25 लोग काम भी करते होंगे, उनके ऊपर कमांड करने वाले कोई भी नहीं है। इस हालात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसानों के साथ में ज्यादती होना लाजमी है, क्यों कोई कंट्रोलर तो है नहीं। हमने यहाँ पूछा, व्यापारियों से भी बात की है और हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष से भी बात की है, सर्वेश गुप्ता जी से। उनसे भी हमने पूछा है कि आप बताइए, आप व्यापारियों की नुमाइंदगी करते हैं और इन किसानों के भरोसे ये मंडी चल रही है, तो क्या इस मंडी में आने वाले किसान की समस्या को भी आप ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ जो है टीन शेड लगाई गई है, जो ऑक्शन प्लेटफार्म बनाया गया है, उस पर व्यापारियों का कब्जा है, जबकि वो किसानों के कब्जे में होनी चाहिए, किसान का माल रखने के लिए होनी चाहिए। यहाँ छोटी छोटी बातें, कुछ व्यापारी जो है किसानों को पानी पिलाने के नाम पर उनसे ठगी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और उनकी फसल तुलाई करते हैं, उसमें भी जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ इस क्षेत्र का किसान जो है वो सबसे ज्यादा कमाई करके दे रहा है इस सरकार को, और देश की भागीदारी में जो है उसका हिस्सा बहुत बड़ा है। आज हम चाहते हैं कि भाई किसानों को सुविधाओं के लिए इस मंडी को भी बजट होना चाहिए, ताकि मंडी में बजट आएगा तो किसानों के लिए जो टॉयलेट करने का स्थान है वो भी साफ सुथरा हो, आराम करने का स्थान है वो भी साफ सुथरा हो, जो उसकी कैंटीन में खाना बनता है वो भी उच्च क्वालिटी का बनना चाहिए। क्योंकि भाई किसान को अगर खाना सही नहीं देंगे आप, वो बेचारा एक दिन पूरे दिन परेशान होता है। अब कपास की फसल आ रही है साहब,
अब जब व्यापार मंडल ने तय कर लिया कि 12:30 बजे से उसकी बोली लगनी है, तो क्यों नहीं लगती 12:30 बजे बोली? वो 6 बजे तक क्यों बैठा रहेगा किसान? बहुत ज्यादा परेशान है। और प्याज की हालत, हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, हम उसको कह रहे हैं साहब, जिस 1 किलो प्याज पर 20 से 25 रुपए खर्चा आता है, उस प्याज को आप 5 रुपए किलो खरीद रहे हैं। आप सोचिए वो किसान की हालत क्या होगी। सेल्फोस खाएगा, वो मरेगा, और ये कसम खा लेगा कि दोबारा हम इस क्षेत्र में फसल, जो प्याज की फसल है, वो नहीं बोएंगे। क्योंकि किसान भी जो है जब खेती करता है तो इस उम्मीद पे करता है कि यार उसके परिवार को कोई ना कोई बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, उसको जो उसकी वास्तव में जो कमाई है वो उसका फल मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा। हम चाहते, मिनिमम क्या भाव होना चाहिए जिससे किसान को फायदा हो सके? मिनिमम 50 रुपए होना चाहिए, 50 रुपए किलो प्याज बिकनी चाहिए, तब जा करके किसान को कुछ फायदा होगा। अभी तो हमने ज्ञापन दिया है, ये सरकार के विवेक पर है। हमने प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, जरिए कलेक्टर के ये ज्ञापन दिया और उसमें अपील की है कि आप लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कीजिए और उस पर गारंटी करिए कि उससे नीचे बोली नहीं लगे, तब जाकर के किसान जो है जीवित रहेगा। आप देखिए बाजरे की फसल है, अरे हमारे पड़ोस में हरियाणा है भाई, भावांतर वो पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे यहाँ 1900 रुपए बाजरा बिक रहा था, उस समय हरियाणा में 2600 रुपए क्विंटल बाजरा, 2775 रुपए बाजरा। अब आप सोचिए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की पालना कौन करता है? आप देखिए, 1 क्विंटल पर 1000 का घाटा अगर किसान को होता है, तो आप सोचिए 50 क्विंटल पर उसको 50,000 का घाटा हो गया। अरे सरकार, अगर प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देना चाहते हैं, हम कहते हैं स्वागत है, लेकिन आप सोचिए दे कहां से रहे हो आप? उसके 50,000 रुपए आपने जो है एक तरफ डाल लिए, वो तो गए बट्टे खाते, और उसमें से आपने 8,000 रुपए उनको सम्मान निधि दे दी। ये सबसे बड़ा धोखा है किसान के साथ में। किसान ये कहता है आप मेरी फसल का जो वाजिब दाम है वो आप दीजिए, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम तो दाता है, हमेशा से किसान दाता रहा है, और जो अन्नदाता है उसको आज भिखारी बना के रख दिया। तो किसान महापंचायत मांग कर रही है और इसके लिए आंदोलन भी किए हैं। आज भी हमारा आंदोलन चल रहा है। हमने 6 अक्टूबर की रैली घोषित की थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले ही हमको वार्ता के लिए बुला लिया, इसलिए उस रैली को पोस्टपोन करना पड़ा। और 26 अक्टूबर को हमारी एक समीक्षा बैठक होने जा रही है जयपुर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वहां हम समीक्षा करेंगे और फिर रैली की तारीख तय करेंगे। और वो या तो वो रैली विजय रैली होगी, क्योंकि सरकार ने अगर वार्ता के लिए बुलाया है तो सरकार कुछ ना कुछ तो सोचेगी। अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की ये हमारी मांग स्वीकार कर ली तो हम विजय रैली करेंगे, और अगर इसने स्वीकार नहीं की सरकार ने तो फिर हुंकार रैली होगी, और किसान किसी भी सूरत में बैठेगा नहीं। ताऊ जी, क्या नाम है? कितनी प्याज बोई, क्या क्या फसल आपने बोई, कितना नुकसान है लगभग? मेरा नाम है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास बोरा जी। हमने 2 बीघा प्याज बो रखी है। बेच दिया, बेचोगे? ना, अभी बेची नहीं है, अभी खेत में है। कितनी लागत लगभग आ गई? हमारे 2 बीघे में कम से कम 50-60 हजार रुपए की लागत तो आ गई, 1 बीघा। और जो भाव देख रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट लगता है, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? भाव कुछ भी ना, अभी तो 5 रुपए किलो 4 रुपए किलो बिक्री है, सारा नुकसान। मजदूरी कितनी दी थी? कटाई में, निलाई में कितनी मजदूरी दी थी मिनिमम? 50,000 तो मजदूरी लाग गई में, कटाई में, नड़ाई में, रुण में, खाद डाला, बीज डाला, दवाई दी, इतनी तो लग दी उसमें। 50,000। घर कुछ नहीं लेके जाओगे? ना, कुछ नहीं, देख के जाएंगे, देख के क्या जाएंगे, सेल्फ हाउस गोल्ड लेके जाएंगे, देख के जाएंगे। हाँ, सेल्फ हाउस गोल्ड लेके जाएंगे। कितने परेशान हो? बहुत परेशान है। प्याज का कट्टा कितने रुपए का आ रहा है? जो खाली बारदाना जी, खाली बारदाना वो 50-60 रुपए का आ रहा है, और प्याज के भाव 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो। कौन जमींदार की, कौन किसान की सुनता? कौन है? कोई नहीं सुनता। बगैर मौत के सिवाय किसान के पास और कुछ नहीं।
और कोई उपाय नहीं। कोई और उपाय भी तो होगा ना। नहीं, मरने सिवाय और क्या उपाय है बताओ। 50 रुपए आपने कितनी प्याज बोई? 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ, खर्चा आ गया 90,000 रुपया। उम्मीद है कुछ खर्चा पानी कुछ निकल नहीं, जाएगा? कुछ नहीं खर्चा पानी निकले ऐसा हो जाए नो प्रॉफिट नो लॉस? ना, कुछ नहीं निकलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई चांस नहीं है। कोई नहीं। आपका क्या नाम है ताऊ जी? मुसद्दीलाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत राजस्थान जी। आज हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है प्याज के संदर्भ में, और हम चाहते हैं कि भाई कम से कम किसान की जो लागत का 1.5 गुना दाम जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसान को मिलना चाहिए, जबकि आज किसान 3-4 रुपए किलो में जो प्याज जा रही है, और किसान की हालात बड़ी खस्ता है। किसान को आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हमारी अब जो है प्रदेश स्तर पे समीक्षा बैठक होने जा रही है 26 तारीख को। उसके बाद हमें रणनीति तय करेंगे रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में, और दोबारा से सरकार यदि हमारी दूसरे चरण की वार्ता में सकारात्मक अगर कदम उठाती है तो ठीक है, वरना तो हम वही होकार रैली का दोबारा से आगाज करेंगे 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती पर। ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। क्या नाम है मैडम जी? मेरा नाम निक्की प्रजापति है, जिला महासचिव कांग्रेस। मैं आज किसान महापंचायत के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। किसानों की जो भी समस्या है आज मैं उनको देख रही हूँ कि क्या है कि व्यापार मंडी में आज उनको पानी पिलाने के नाम पर उनसे वसूली ली जा रही है। जो पानी पिलाने के नाम? पानी पिलाने के नाम पर मेरे को बड़ा दुख हुआ। और देखो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि जल ही जीवन है, और जो हमारे किसान भाई जब फसल में खेत में बीज बोता है तो वो 6 महीने उस फसल को तैयार करने में उसको 6 महीने लग जाते हैं। भरी सर्दी में भी वो अपने खेत में पानी देता है तो पूरी रात खड़ा रहता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, और आज उसको पानी पिलाने के नाम पर जब वो फसल बेचने के लिए आता है तो उनसे वसूली ली जाती है। बड़े शर्म की बात है। इन व्यापारियों को शर्म आनी चाहिए, और इनको कोई भी इनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर शौचालय, ना इनको बैठने की जगह है। अगर इनको कपास ये लेकर के आते हैं, अगर इनके समय पर बोली नहीं लगती है, अगर इनको रात हो जाती है तो बताओ ये कहाँ समय पर ये पहुँचेंगे। और इनकी कपास की बोली, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो इनका निश्चित समय 12 साढ़े 12 बजे का समय, उसी समय इनको बोली लगानी चाहिए, और जो भी इनको सुविधाएं इनको देनी चाहिए वो किसान व्यापारी भाई है इनको देवें। और मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो भी इनका जल जीवन जो मिशन था उस मिशन को लेकर के आए, जैसे हमारे किसान भाइयों के चेहरे के ऊपर मुस्कान मिले और इनको आगे आने वाले समय में इनको फायदा मिले। और एक जो आज जो प्याज की फसल है, आज जो उसका रेट आप देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई है, आज इनको रोने के लिए जगह नहीं है। आज जब ये प्याज बेचने के लिए मंडी में आते हैं और जब प्याज का भाव देख करके ये जब प्याज को बेच करके घर जाते हैं तो घर वालों के मुंह के ऊपर ये कितना मतलब उनके ऊपर पहाड़ टूटता है कि हमको तो हमारी मेहनत भी नहीं मिली, बल्कि मजदूरी के पैसे भी हमको हमारे कर्ज से लेकर के उनको चुकाना पड़ रहा है। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो भी इनकी सुविधाएं आप इनको दीजिए, ना कि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कीजिए। सर क्या नाम है? बीर सिंह ग्वाला नाम है जी। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो किसानों के साथ फिलहाल जो हाल है, मंडी के आपने हालात बता दिए कि मंडी में कुछ व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं, लेकिन जो प्याज का भाव है वो चिंताजनक है। यदि यही भाव रहा तो जैसे भाई साहब ने कहा कि सेल्पोस की गोली खरीद लेंगे, ऐसे काफी इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देखो, किसान को 3 फसलों में नुकसान हो गया। अभी बाजरे में भी घाटा गया, कपास में भी घाटा है, आखिरी में प्याज। अब किसान भाव देख रहे उसको पाड़ने की मन नहीं कर रहा, क्यों? कट्टा आएगा, फिर उसके पर कटाई, मजदूर शायद मंडी तक भेज नहीं सकता किसान। सेल पास तो खाने के बिल्कुल ही आत्महत्या का कारण बन रहा है किसान के ऊपर, तो ये बिल्कुल हो रहा है। कितनी प्याज हुई है सर? 2 बीघा। 2 बीघा। उम्मीद है कुछ खर्चा वर्चा? नहीं साहब, खर्चा वर्चा नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बताइए। सबसे मेन बात तो ये है कि किसानों ने ऐसा, एक किसान ही है जिसने राष्ट्र धर्म अपनाया है। आज तक ऐसा कोई भी वो नहीं है जिसने राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। किसान ही एक ऐसा है जिसने राष्ट्र धर्म निभाया है, लेकिन सरकार अपने धर्म को नहीं निभा रही है। और किसानों ने ही, इन जितने भी नेता हैं ना, उनकी फर्श किसानों ने बिछाई है, और जितनी चिलम भरी है तो किसानों ने भरी है, किसी ने नहीं भरी, व्यापारियों ने नहीं भरी। और आज सबसे जो हालत खराब है ना तो किसानों की है। और किसान हिंदुस्तान के अंदर, किसान 70% हिंदुस्तान के अंदर है। अगर चाहे तो किसान इनकी फर्श को समेट, अगर बिछाना जानता है ना किसान,
तो उनकी फर्श को भी समेटना भी जानता है। और हम कलेक्टर साहब से इतने संतुष्ट हैं, किसान नेता यहाँ मिले हैं और कलेक्टर साहब ने तुरंत ये जवाब दिया कि मैं अभी 1 घंटे के अंदर ये आपकी जो आपने जो ये रूपरेखा बनाकर दी है मैं फैक्स कर दूंगा। हम कलेक्टर साहब से और यहाँ के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के खैरतल के, मैं उनसे भी बहुत संतुष्ट हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दे रहे हैं और हम व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं यहाँ उनके साथ हैं, जितने भी किसान उनके साथ रहेंगे। और इनके जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं इनकी बातों पर पूरी मंडी के व्यापारी इनकी बातों पर गौर करे, और नहीं करते हैं तो हम किसान जितने भी किसान नेता हैं यहाँ हैं ये इनके साथ रहेंगे और इनकी हर समस्या के अंदर हाथ बढ़ाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। मैं सूबेदार रघुवीर सिंह यादव, तहसील मुडावर का संरक्षक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसान है तो किसान का जो अन्न है, सुबह उठते हैं तो वो चाहिए और रात को सोते हैं तब भी वही चाहिए, लेकिन फिर किसानों की हालत कर रखी है इनसे रगड़ के उल्टा सीधा दाम। अभी 1900 का भाव है उसका, सरू के अंदर बाजरे का, और सरू में 2500 का भाव था। ये 3 दिन के अंदर क्यों गिर गया? क्या वजह है? बोलते हैं हरियाणा है, ये झूठ बोलते हैं और किसान को लूटना चाहते हैं। और आगे हम इस चीज़ के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे साथ किसान के बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, इनके साथ हैं हम। कहना चाहते हैं जी सर। मैं साहब किसान महापंचायत का तहसील अध्यक्ष मुडावर से हूँ जी। तो हमारे किसानों की हालत तो सुनी ली सभी ने। मैंने खुद ने भी अपनी 2 बीघा प्याज बो रखी है, लगभग 80,000 रुपये खर्चा आया है, लेकिन मुझे ये उम्मीद देख रही शायद 8,000 की भी नहीं बिके। तो किसान तो आत्महत्या करने को मजबूर है। पहले बाजरे में घाटा हुआ, कपास में हुआ, अब प्याज में हुआ। बच्चे पालने को मजबूर है किसान, बच्चे नहीं पढ़ सकते, कहाँ से ब्याह शादी करे, कहाँ से खर्चा चलाए। तो किसान को तो सरकार ने हालत बुरी कर रखी है। हम किसान महापंचायत सभी पदाधिकारी जिलाधीश को ज्ञापन दिया है अब भाई इसमें भाव में सुधार हो ताकि किसान को कुछ मिल सके। सभी चीज़ों पे बाजरा है हरियाणा में 2775 बिक रहा है, यहाँ 2000, 1900, 1800। ऐसा क्यों भाई? भावांतर यहाँ भी होना चाहिए। सरकार तो यहाँ भी बीजेपी की, वहाँ भी है। सेंटर सरकार एक ही है दोनों जगह, फिर एक राज्य दूसरे राज्य में 20 किलोमीटर में इतना अंतर क्यों है? ये सरकार की नीतियों के कारण है। और किसानों की जो भी समस्याएं हैं मंडी, हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से भी अवगत कराया है, कुछ समस्याएं हल होंगी। तो हमें उम्मीद है आगे जिलाधीश जी और ये सचिव साहब हमारी समस्याओं को सुनेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं शेर सिंह दहिया, एक्स इंस्पेक्टर, तहसील अध्यक्ष हरसोली। 41 गांव हमारी तहसील में है और हमारे पास 41 गांव से फोन आया, हमारे पास सूचना आई, व्यक्तिगत रूप से भी कहा लोगों ने कि साहब प्याज की जो हालत है वो खस्ता है और किसान महापंचायत इस पर क्या एक्शन ले रही है। उनके द्वारा जो कहा गया उस पर एक्शन लेते हुए हमने आज 24 तारीख की मीटिंग रखी। हरसोली संतदास जी मंदिर में रखी थी, लेकिन किसी कारणवश कोई दुर्घटना होगी किसी बंदे के साथ और वो यंग मतलब जो एक्सपायर होने की वजह से वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। और साथ साथ हमने फिर पदाधिकारियों को ही वहाँ पर इकट्ठा किया। और अब आपने क्या मांग रखी है? हमारी जो मांगे हैं वो है मेन कि जो प्याज का भाव है वो लाभकारी भाव गवर्नमेंट दिलाए। वो क्या उपाय करे वो गवर्नमेंट का काम है। वो गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, जनता के वेलफेयर के लिए, ना कि वो उनको आत्महत्या पर विवश कर दे इस काम के लिए। तो मेन मांग हमारी प्याज के लिए है। दूसरी मांग है मंडी में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसा कि पहले पूर्व में मेरे साथियों ने बताया है, वो अव्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराया जाए, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। प्याज मंडी जो है वो स्थायी रूप से होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि यहाँ जो है प्याज मंडी लगती है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। तो किसानों की मांग है कि इस खैरतल के अंदर ये प्याज मंडी स्थायी रूप से होनी चाहिए और एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो मैं इस समय मौजूद था खैरतल में और यहाँ आपने देखा कि ये सभी किसान पदाधिकारी हैं, किसान यूनियन के सदस्य हैं। ये ज्ञापन दिया है खैरतल कलेक्ट्रेट को, अभी ज्ञापन सौंपा है जिन्होंने मांग की है कि प्याज के भाव को सुधारा जाए और जहाँ जो बाजरे के भाव है
एक तरफ जो हरियाणा में भाव है 2700 का ये भाव बता रहे हैं, जो यहाँ भाव है वो लगभग 2000 से 1900 रुपये का है। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।